हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडिएशन की दुनिया इन्फो रेडिएशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लास अवेलेबल है। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में, जो डार्क रूम और रेडियोग्राफी दोनों का एक छोटा सा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इसको एच एंड डी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हर्टर एंड ड्रिफिल्ड नाम के दो साइंटिस्ट ने 1890 के अंदर प्लॉट किया था। ठीक है, ये थोड़ा इसका हिस्ट्री है। मेन चीज है इस ग्राफ को समझना जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो एक एक छोटे छोटे इस पूरे ग्राफ को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट में ये मेरी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले चीज को समझते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। कर्व क्या चीज है? तो ये एक ऐसा कर्व है जो हमारी फिल्म डेंसिटी और एक्सपोजर के बीच में प्लॉट किया गया। किसके बीच में? डेंसिटी और एक्सपोजर के बीच में एक ग्राफ बनाया गया। अब इस ग्राफ को समझने से पहले इन दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या? डेंसिटी का मतलब है कि फिल्म के अंदर ब्लैकनेस कितनी है। मतलब डेंसिटी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ब्लैकनेस का, कि जहां पे फिल्म के अंदर ज्यादा ब्लैकनेस है मतलब वहां ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप। मान लो ये एक्सरे फिल्म है आपकी, ठीक है, जहां पे ज्यादा यहां पे रेडिएशन आई। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 0.25 मतलब मैंने ऊपर बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। ठीक है, अब मान के चलो आप यहां से आई रेडिएशन 10। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन है ये 10 है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं ये पार हुई 1, 10 रेज आई, उनमें से एक रेडिएशन केवल ट्रांसमिट हुई, बाकी कितनी ऑब्जर्व हुई? 9 ऑब्जर्व हो गई। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर जो हम जानते हैं डेंसिटी का होता है। अगर आप डेंसिटी को समझना चाहते हो तो मैंने जस्ट अभी लास्ट लेक्चर डेंसिटी के ऊपर ही अपलोड किया है, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो छोटा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है log 10 आई नोट अपॉन आई टी। या आई नोट होता है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी और आई टी ट्रांसमिट रेडिएशन की इंटेंसिटी। तो देखो मैं मान के चलता हूँ 10 इंटेंसिटी 10 रेडिएशन आई और यहाँ पे एक ट्रांसमिट हो गई, 9 रेडिएशन अब्सॉर्ब हुई। अब देखो आप रख के देखोगे ना, 10 अपॉन 1 log 10 अपॉन 10 कितना होता है? 1। कितना है? 1 यहाँ पे। मतलब 10 रेडिएशन आई, उनमें से अगर एक बार 9 ऑब्जर्व हो जाती है, एक बार हो जाती है तो 1 डेंसिटी। उसके बाद मैं मान देता हूं 100 रेडिएशन आई, कितनी? 100, उनमें से 99 ऑब्जर्व हुई और 1 बाहर निकल गई। ठीक है, मतलब 100 आई थी और 1 बाहर निकली है, तो आई नोट को 100 कर देते हैं और आई टी को 1 कर देते हैं। 10 की पावर 2, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। log 10, 10 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाता है, तो 2 log 10 10 1 हो गया, तो आ गया 2। तो देखो 2 ऊपर लिख रखा है। तो इस चीज को समझो आप। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपसे डेंसिटी का एक्चुअल में मीनिंग। वो कैसे? पहले 10 रेडिएशन आई थी, 9 ऑब्जर्व हुई, मतलब ब्लैकनेस देने के लिए 9 रेडिएशन ऑब्जर्व हुई। फिर हमने जैसे अमाउंट बढ़ाया तो उसको दिया हमने, जब 10 में से 9 ऑब्जर्व हुई, एक बाहर निकली, तो उसको हमने मार्क किया 1, जो लॉग की फॉर्म के अंदर। फिर 100 आई, फिर बाहर एक ही निकल रही है, 99 ऑब्जर्व हो रही है। देखो पहले 9 ऑब्जर्व हो रही थी उसी फिल्म के अंदर, अब 99 ऑब्जर्व हो रही है उसी फिल्म के अंदर, और हमें ब्लैकनेस प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो आप ये देखो 99 ज्यादा ब्लैकनेस प्रोवाइड करा पाएगी और 9 कम ब्लैकनेस प्रोवाइड करा पाएगी, तो ब्लैकनेस को हम डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, किसके साथ बढ़ेगी? जैसे जैसे रेडिएशन हम बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारी डेंसिटी बढ़ेगी। समझे इस चीज को आप? छोटे से इस चीज से समझाया मैंने तो कि जो 1 2 3 ये कैसे आया। ठीक है, पहले 9 ऑब्जर्व हुई तो 1, जो 99 ऑब्जर्व हुई तो 2, 999 ऑब्जर्व होंगी तो फिर 3 आएगा। लेकिन ये कब होंगी? 1000 आएंगी तब। अब आप डेंसिटी को समझे, अब इसको समझते हैं एक्सपोजर को। एक्सपोजर मतलब क्या?
अमाउंट ऑफ रेडिएशन। तो यही चीज है। अब देखो हम इस ग्राफ को देखें ध्यान से, तो इस सिग्मोइड शेप का है। कौन सी शेप का है? सिग्मोइड शेप का है। एक तरह से ऊपर की तरफ जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। डेंसिटी मतलब काला करने की, ब्लैकनेस करने की क्षमता, ब्लैकनेस। ठीक है, तो इसको नाम दिया सिग्मोइड शेप का है। एक बार इसको और देखते हैं। इसको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। टो है, यहां पे स्ट्रेट लाइन और ऊपर शोल्डर। अब देखो एक्सपोजर का मतलब मैंने बताया आपको, अमाउंट ऑफ रेडिएशन। ये आपके एक्सरे फिल्म है, ठीक है। पहले हम इस पे 10 रेडिएशन डाल रहे हैं। कितनी? केवल एक्सपोजर हमने 10 डाला है, ठीक है। मैं मान के चलता हूं यहां पे 10 है, 10 रेडिएशन डाला है, तब जाके 9 ऑब्जर्व हुई है, ठीक है। तो 9 का था 1। जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ाते जा रहे हैं, पहले 10 डाली तो 9 ऑब्जर्व हुई, फिर 100 डाली, अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ाया हमने, 99 ऑब्जर्व हुई, मतलब ब्लैकनेस करने की क्षमता बढ़ी। समझे आप? तो इस तरह सिग्मोइड शेप का ग्राफ बनता है। इसके 3 डिजाइन है। टॉय पहला, इसमें पहले समझते हैं, बेस प्लस फोग 0.25। किसी भी जो हमारी एक्सरे फिल्म आती है उसके अंदर इतनी ब्लैकनेस तो पहले से रहती है। जहां पे हम एक भी रेडिएशन नहीं डाले ना तो भी 0.25 फोग तो रहेगा ही रहेगा। ये उसकी जो बाहर रेडिएशन है नॉर्मल वो वाली, उसमें ब्लू टिंट होता है, उसके कारण, एरर्स के कारण ये 0.25 फोग तो रहेगा ही रहेगा बिना रेडिएशन, जीरो पे भी। जब रेडिएशन जीरो है, एक्सपोजर जीरो है, उसके बावजूद भी 0.25 फोग रहेगा। डेंसिटी, इतनी ब्लैकनेस तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हम इसको जब फिक्सर में डेवलप करते हैं उसके दौरान कुछ ना कुछ तो अमाउंट में फोगनेस रहनी ही रहनी है, ठीक है। फिर आता है जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में हम एक्सपोजर बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ रेडिएशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो ये इस शेप में हल्का सा पहले, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये एक शेप ले लेगा स्ट्रेट लाइन वाली, जो सबसे काम की है हमारे, जो हमारी रेडियोलॉजिकल एक्सरे फिल्म बनती है, जो बेस्ट इमेज आती है वो आती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। समझे आप? इस स्ट्रेट लाइन के अंदर। और स्ट्रेट लाइन का जो नॉर्मली रेंज है वो है 1.5 से 2.5, ठीक है। अब आप बीच में देख लीजिए 2। अब इस 2 का मतलब क्या समझते हैं आप? देखो सबसे बेस्ट है 2, मतलब अगर हमारी डेंसिटी 2 है तो वो बेस्ट इमेज देगी, ना वो ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है ना लोअर एक्सपोज्ड है। अब इस 2 का मतलब समझते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, डेंसिटी log 10 I नॉट अपॉन IT। देखो अगर I नोट हो जाए हमारे पास 100, कितना हो जाए 100, मतलब 100 रेडिएशन आ रही है और कितनी बाहर निकल रही है? सिर्फ 1। तो 100 अपॉन 1, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और log 10 बेस 10 में 10 की पावर 2 हो तो 2 आगे आ जाता है। ये log की प्रॉपर्टी है, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, 2 जैसे लिख रखा है 2 log 2 तो बचेगा 2। तो जनरली अगर हमें बेस्ट इमेज चाहिए हमारी, जो स्ट्रेट लाइन के बीचों बीच आ रही है, तो हमें ये करना होगा, जो हमारी एक्सरे फिल्म है अगर उस पर हम 100 रेडिएशन डालें तो उसमें 99 अब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, अगर कम हुई तो कम एक्सपोज्ड है, लोअर एक्सपोज वो टॉय रीजन के अंदर जाएगी। अगर ज्यादा अब्जॉर्ब हो गई तो शोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम एक्सपोजर बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है जितनी ज्यादा रेडिएशन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा ब्लैकनेस प्रोवाइड कराएगा। कम रेडिएशन तो कम ब्लैकनेस, कम अमाउंट में, ठीक है। इसलिए तो है कि रेडिएशन की मात्रा ही एक मान के चलो आप कि यहाँ पे 10 फोटोन, 50, 100, 100, जितने ज्यादा फोटोन डालेंगे हम उतनी ज्यादा ब्लैकनेस बढ़ेगी, उतनी ज्यादा ब्लैक करने की पावर बढ़ेगी। लेकिन एक लिमिट पे जाके ऐसा तो हो गई कि पूरी फिल्म ब्लैक हो जाएगी आपकी, उससे ज्यादा ब्लैक हो भी नहीं सकती, चाहे आप कितनी रेडिएशन डालो, क्योंकि वो पूरी ब्लैक निकलेगी। तो यहाँ पे आगे फाइनल लिमिट आ जाती है। तो उस लिमिट से जस्ट पहले जहाँ सब कुछ ब्लैकनेस ज्यादा हावी हो जाती है, ब्लैकनेस, ब्लैक कलर जो जितना नहीं करना हमें फिल्म के अंदर, कई बार होता है, लेकिन उससे ज्यादा हो जाती है, वो रीजन आता है शोल्डर रीजन के अंदर। तो यहाँ पे ओवर एक्सपोज्ड जो ब्लैकनेस प्रोवाइड कराती है ये वाला रीजन, और यहाँ पे